गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन डिस्कस करेंगे मेमोरी एंड फॉरगेटिंग के बारे में। मेमोरी एंड फॉरगेटिंग क्या होता है? मेमोरी को हिंदी में स्मृति या याददाश्त कहा जाता है। फॉरगेटिंग मतलब भूलना, ठीक है। जो चीज़ अपन भूल जाते हैं उसे फॉरगेटिंग कहते हैं, और जो चीज़ हमारे मेमोरी में होती है, जो चीज़ हम रिकॉग्नाइज करते हैं, रिकॉल करते हैं, तो वो हमारी मेमोरी होती है, ठीक है। वो हमारी याददाश्त, वो हमारी स्मृति होती है। ये भी कॉग्निटिव प्रोसेस है। कॉग्निटिव प्रोसेस में अलग अलग टॉपिक आते हैं। फर्स्टली अपन ने अटेंशन पढ़ा था, परसेप्शन, लर्निंग। नेक्स्ट अपन मेमोरी एंड फॉरगेटिंग पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपको इसके बारे में, जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी में अपन माइंड के ऊपर स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ माइंड। तो माइंड में अपने क्या क्या चीज़ें होती है? मेमोरी होती है, लर्निंग होती है, अटेंशन होता है, परसेप्शन होता है। ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में रहती है, माइंड में रहती है। इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेकिन आप थर्ड ईयर में साइकेट्रिक पढ़ेंगे, है ना। साइकेट्रिक एक सब्जेक्ट है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग। मेंटल हेल्थ नर्सिंग मतलब कि मानसिक स्वास्थ्य नर्सिंग होती है, ठीक है, जिसमें आपको डिसऑर्डर्स के बारे में बताया जाता है ना। जो भी आप इसमें पढ़ रहे हो, जैसे मेमोरी, अटेंशन, परसेप्शन, जो भी चीज़ आप इसमें पढ़ेंगे, फ्रस्ट्रेशन वगैरह, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह, जो भी इसमें टॉपिक पढ़ेंगे, उसी के बारे में आपके डिजीज़ या डिसऑर्डर्स पढ़ाए जाएंगे थर्ड ईयर में। तो जो साइकेट्री होती है या मेंटल हेल्थ नर्सिंग होती है, वो क्या होती है, उसकी डेफिनेशन मैं आपको सेंड करूँगी, तो वो आप अपने नोट्स में लिख लेना अलग से, ठीक है। वो भी आपको पता होना चाहिए कि साइकोलॉजी होता है स्टडी ऑफ माइंड, एंड साइकेट्री मतलब क्या होता है, जो डिजीज़ होती है माइंड की, वो उसकी स्टडी अपन करते हैं उसमें, ठीक है। उसकी स्टडी करना, उसका ट्रीटमेंट करना, पेशेंट की केयर करना, वो सब अपन मेंटल हेल्थ नर्सिंग में सीखते हैं। तो अभी तो आपको फर्स्ट ईयर का ही पढ़ना है, तो आप फर्स्ट ईयर में पढ़िए, अच्छे से पढ़िए मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं आपको डिसऑर्डर्स नहीं बता सकती, लेकिन साइकेट्रिक के बारे में आपको बताऊंगी। अगर लास्ट में आपको टाइम मिला तो आपको डिसऑर्डर्स के बारे में भी बताया जाएगा, ओके। फर्स्टली मेमोरी होता क्या है, इंट्रोडक्शन। मैंने आपको इसका वीडियो भी सेंड किया था, जो वीडियो है वो भी आप देख लेना। उससे आपको नहीं समझ में आए तो आप ये भी देख लेना, ठीक है। इसमें जो आपने नोट्स में लिखा है वही चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट अपन इंट्रोडक्शन इसका पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन मीन्स परिचय। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं। मेमोरी इज द एबिलिटी ऑफ ब्रेन टू टेक इंफॉर्मेशन इन गॉड, इट स्टोर, इट रिट्राइव एंड इट एट लेटर टाइम। मीन्स मेमोरी एक ऐसी एबिलिटी होती है, ऐसी क्षमता है ब्रेन की, जिसमें इंफॉर्मेशन को एक इनकोड के रूप में स्टोर किया जाता है। इनकोड मीन्स चिन्हित करना या फिर सांकेतिक रूप से, है ना। इनकोड मीन्स क्या होता है, सांकेतिक रूप से क्या किया जाता है, यह सांकेतिक शब्दों में इसे स्टोर किया जाता है अपने माइंड में। और रिट्राइव मतलब कि, रिट्राइव मतलब होता है कि पुनः प्राप्त करना, वापस। अगर अपने को लेटर टाइम बाद में अगर कोई चीज़ चाहिए तो अपन वापस से वहाँ से ले सकते हैं, है ना। तो मेमोरी से अपन ले सकते हैं वापस वो चीज़। अगर अपने को बाद में किसी चीज़ की ज़रूरत है तो अपन मेमोरी से वापस ले सकते हैं, लेकिन उसे एक कोड में अपन सेव करते हैं, तो वो एक ब्रेन की एबिलिटी है, उसे अपन मेमोरी कहते हैं। मेमोरी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट फिनोमिनन। मेमोरी एक ऐसी घटना है, मेमोरी एक फर्स्ट ऐसी घटना है जो कि स्टडी की गई थी साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी में, ठीक है। और साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी में स्टडी करने के बाद ये निष्कर्ष निकला है कि लर्न मेमोरी के बिना आप कुछ भी नहीं सीख पाते हैं, है ना। मेमोरी देयर वुड बी नो लर्निंग। मेमोरी के बिना आप लर्निंग नहीं कर पाते। वी वुड रिएक्ट टू ईच अक्रेंस। हम हर एक वो चीज़, हर एक सिचुएशन में जो चीज़ हो रही है उस पर रिएक्ट करते हैं, हालांकि इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, इसके ऊपर कोई टेस्ट नहीं हुआ है कि हम हर एक सिचुएशन पर रिएक्ट करते हैं। इसके बारे में नहीं हुआ है कि हम हर चीज़ पर हर एक चीज़ पर रिएक्ट करते हैं। हम किसी एक चीज़ पर रिएक्ट करते हैं और वो हम सीखते हैं। हर एक चीज़ को अपन ने देखा और उस पर अपन अपना रिएक्शन देते हैं, तो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है और अभी तक ऐसा देखा भी नहीं गया, ठीक है। द पावर ऑफ
store experience and bring them into the field of consciousness sometime after the experience has occurred, called memory. Means memory क्या है? एक पावर है किस चीज़ की? स्टोर एक्सपीरियंस को स्टोर करना एंड ब्रिंग दैम द फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस, उस फील्ड में आना, कॉन्शियसनेस की उस फील्ड में आना और एक्सपीरियंस को स्टोर करना क्या कहलाता है? मेमोरी कहलाती है। ठीक है, एक ऐसी पावर जो कि कॉन्शियसनेस की फील्ड में आती है, कॉन्शियसनेस के क्षेत्र में आती है और एक्सपीरियंस को स्टोर करती है, उसे अपन मेमोरी कहते हैं, है ना। इसमें ऐसा बताया है। ठीक है, ये जो पैराग्राफ है ये पढ़ रहे थे अपन, इसमें ये बताया है। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे डेफिनेशंस। मेमोरी इज डिफाइंड इज द एबिलिटी टू रिकॉल द पास्ट एक्सपीरियंस। मीन्स पास्ट एक्सपीरियंस को याद रखना, याद करने की एबिलिटी, जो भी अपने साथ इवेंट हुआ है, जो भी पहले घटित हुआ है, कोई चीज़ जो कि हमें एक्सपीरियंस है पहले का, उस चीज़ को याद करने की जो एबिलिटी रहती है, क्षमता रहती है, वो उसे मेमोरी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज रिटेंशन ऑफ लर्न मटेरियल। जो चीज़ अपन ने सीखा, जो सारी लर्निंग मटेरियल है, जो सारी चीज़ें जो अपन ने सीखी है, उसकी अवधारणा ही लर्निंग कहलाती है ना। नेक्स्ट, सम मेमोरीज रिमेन ओनली अ फ्यू सेकेंड। कुछ मेमोरी जो है वो कुछ टाइम तक ही सेव रहती है, अदर लास्ट फॉर, और दूसरी मेमोरी जो है कुछ आवर्स तक रहती है, कुछ घंटों तक, कुछ दिनों तक, या कोई महीनों तक, या कोई ईयर तक रहती है। अलग अलग टाइप की मेमोरी होती है, अलग अलग तरह से सेव होती है। अपन इसमें नेक्स्ट टाइप्स में पढ़ेंगे। Memory is the process by which information is encoded, stored and retrieved. Means मेमोरी एक ऐसी प्रोसेस है, सिंपली डेफिनेशन है। अगर आप एग्ज़ाम में भी लिखना चाहे, याद नहीं आए, तो ये भी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कि मेमोरी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन को इनकोड किया जाता है। इनकोड मतलब कि सांकेतिक रूप में, और स्टोर मतलब संचित करना, एंड रिट्राइव मतलब पुनः प्राप्त करना। जब अपनी ज़रूरत होती है, वास्ट एक्सपीरियंस को अपन वापस याद करते हैं, तो वो वापस अपन ब्रेन से लेते हैं, एक्सपीरियंस को रिट्राइव करते हैं, तो वही चीज़ है। तो ये आप याद कर सकते हैं डेफिनेशन। नेक्स्ट, अब ये जो है आपको अकॉर्डिंग टू जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग है। तो H.G. आइसनेक के अकॉर्डिंग, H.G. आइसनेक ने क्या है कहा है, सबकी देखो माइंड अलग अलग चलता है, मेमोरी अलग अलग चलती है, तो सब अपने अपने हिसाब से जो डेफिनेशन देते हैं, देने वाले दे गए, लेकिन अपने को याद करना है। ठीक है, मेमोरी इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू स्टोर इंफॉर्मेशन from early learning process and reproduce that information in answer to specific stimuli। मतलब किसी स्पेसिफिक स्टिमुलाई के लिए, किसी उत्तेजक के लिए अपन आंसर देते हैं, है ना। उसके लिए जो भी इंफॉर्मेशन में अपन वो आंसर जो है, इंफॉर्मेशन जो भी सूचना है उसका आंसर अपन, जो भी अपने माइंड में सूचना है उसका आंसर अपन एक स्टिमुलाई पर रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना। और लर्निंग प्रोसेस को जो पहले अपन ने सीखी है, जो पहले स्टोर है, उसी चीज़ को अपन, उसी चीज़ की एबिलिटी को मेमोरी कहते हैं। देखो, नहीं समझ में आया, एक बार समझाती हूँ। मेमोरी एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें जो पहले अपन ने सीख रखा है, पहले जितना भी अपन ने सारा सीख रखा है अपने माइंड में, सारी चीज़ें जो भी अपन ने लर्न किया है। जैसे कि देखो, पहले अपन ने क्या क्या पढ़ा था, अपन ने साइकोलॉजी के फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था, स्कोप पढ़े थे, है ना, अटेंशन पढ़ा, परसेप्शन पढ़ा, लर्निंग पढ़ा, ये सब चीज़ें पढ़ी है। तो ये सब चीज़ें आपके माइंड में सेव हैं। ठीक है, नहीं है तो कर लेना, और हो गई है तो बहुत अच्छा है ना। तो ये सारी चीज़ें अपने माइंड में सेव रहती हैं, और जब आपको पूछा जाता है, जैसे कि आपको क्लास में क्वेश्चन पूछा कि बताइए अटेंशन क्या होता है, उस टाइम पर आप जब आंसर देते हैं तो वही चीज़ मेमोरी है। ठीक है, ऐसा एज इट इज़ याद रहता है, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव होता है, नहीं तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में होता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में भी अपन भूल जाते हैं, और सेंसरी मेमोरी में भी अपन भूल जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो सेव रहता है वो हमेशा के लिए याद रहता है। ठीक है, जब भी कभी वैसा इवेंट आएगा तो अपने को याद रहेगा। तो आपको ये चीज़ें भी लॉन्ग टर्म मेमोरी में याद रखना है। ठीक है,
जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। मेमोरी इज़ द एबिलिटी ऑफ द organism to store information earlier learning process and reproduce that information in answer to specific stimuli। specific stimuli पे जब उस इंफॉर्मेशन को एक आंसर के रूप में निकालते हैं और जो भी स्टोर इंफॉर्मेशन है अपने पास उसको एक इंफॉर्मेशन के रूप में अपन बाहर निकालते हैं, वही एबिलिटी अपनी मेमोरी कहलाती है। ठीक है, या उसे सेव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू हिलगार्ड एंड Atkinson, to remember means to show in present some sign of earlier learned response। जो भी चीज़ें हम सीखते हैं, है ना, जो भी चीज़ें हम सीखते हैं उसे प्रेजेंट करना, उसे याद करना क्या कहलाता है? मेमोरी कहलाता है। ठीक है, रिमेंबर मतलब यही होता है याद करना, ये याददाश्त या फिर मेमोरी। टू रिमेंबर मीन्स टू शो इन प्रेजेंट सम साइन, मतलब कि आप कुछ साइन प्रेजेंट करते हो जो कि आपने पहले सीखा है, उसके लिए। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मेलिटन, मेमोरी इज़ द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग इंफॉर्मेशन ओवर टाइम। जो ज़्यादा लंबे समय तक इंफॉर्मेशन आपके पास मेंटेन रहती है उसे अपन मेमोरी कहते हैं। ओवर टाइम मतलब कि कितने भी समय के लिए हो सकती है वो, ओवर टाइम तक आपके पास इंफॉर्मेशन मेंटेन रहती है उसे अपन मेमोरी कहते हैं। वुडरॉथ, जो आपको मैंने वीडियो सेंड किया था उसमें एक छोटी सी डेफिनेशन ये लिखी थी, तो ये आप पढ़ लेना। इसमें भी ऐसा ही बताया है कि रिमेंबरिंग व्हाट हैज़ प्रीवियस बीन लर्न, जो हमने पहले जो भी प्रीवियस लाइफ में अपन ने सीखा है और वो चीज़ हमारे माइंड में सेव है, हम उसे याद कर रहे हैं, तो वो हमारी मेमोरी होती है वुडरॉथ के अकॉर्डिंग। तो जो भी डेफिनेशन आपको अच्छी लगे आप लिख लेना डेफिनेशन एग्ज़ाम में भी। ठीक है, इसमें से एक या दो डेफिनेशन आपको लिखनी, एक तो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए जो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट हो। ओके, नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी के टाइप्स क्या होते हैं? According to time duration, memory is classified into 3 main types। मतलब कि टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग 3 टाइप हैं इसके, जिसमें इसको क्लासिफाइड किया गया है, डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट इसका टाइप है सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी सेकेंड, एंड थर्ड लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये तीनों अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। सेंसरी मेमोरी, सेंसरी मेमोरी किसे कहा जाता है? सेंसरी मेमोरी या इमीडिएट मेमोरी भी इसे कहते हैं। ठीक है, सेंसरी मेमोरी जो अपने सेंस ऑर्गन से टकरा करके और थोड़ी देर ही याद रहती है और वापस चली जाती है, अपन उसे वापस भूल जाते हैं। स्टोर इनकमिंग इंफॉर्मेशन इन सेंसरी रजिस्टर which has a large capacity information in sensory register last for very short duration ranging from fraction of a few second। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? अंश, मतलब कि इसका जो थोड़ा सा अंश कुछ सेकंड के लिए ही रहता है। इसकी जो टाइम ड्यूरेशन रहता है वो कुछ ही अंशों के लिए, कुछ सेकंड के लिए ही अपने सेंसरी रजिस्टर में इंफॉर्मेशन आती है, पर इसकी कैपेसिटी जो होती है थोड़ी लार्ज होती है ना, लार्ज कैपेसिटी होती है इसकी। और जो भी ये है सेंसरी रजिस्टर में स्टोर होती है इंफॉर्मेशन। सेंसरी इंफॉर्मेशन जैसे कि आपने सेंस ऑर्गन पढ़े हैं, 5 टाइप के सेंस ऑर्गन है ना, 5 साइज। जैसे कि आपने आँखों से कोई चीज़ देखी है तो वो थोड़ी देर आपको याद रहेगी, फिर आप भूल जाते हैं। ठीक है, तो वो शॉर्ट ड्यूरेशन देखो, आप रास्ते में जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, आप रास्ते में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन आप किसी चीज़ को याद रखते हैं नहीं, थोड़ी देर के लिए आपने देखा और फ्यू सेकेंड्स में आप वापस भूल जाते हैं। सेंसरी इमेज इज लाइक फ्लैश ऑफ लेटर ऑन अ स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर जो भी लेटर्स आते हैं, जो आपने लेटर्स देखे, थोड़ी देर के लिए वो लेटर्स याद रहते हैं, या फिर कोई स्पोकन वर्ड्स, कोई पर्सन स्पीक कर रहा है, बोल रहा है, तो उसके लिए एक ऑडिटरी इमेज बनती है अपने माइंड में। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि एक डॉग पानी पी रहा है। ठीक है, तो एक डॉग
पानी पी रहा है, आप अपनी सेंसरी इमेज बना लेते हैं माइंड में, फिर आप थोड़ी देर बाद वापस भूल जाते हैं। तो ये सेंसरी इमेज में है, और जो भी आप वर्ड्स देख रहे हैं उनमें आते हैं सेंसरी मेमोरी में। ठीक है, सेंसरी मेमोरी को इमीडिएट मेमोरी भी कहते हैं, लेकिन क्योंकि ये थोड़ी टाइम के लिए होती है। ये अपने सेंस ऑर्गन्स होते हैं, सेंस ऑर्गन्स के थ्रू इंफॉर्मेशन एक कोड के रूप में ब्रेन तक जाती है ना, और फिर अपन उसके लिए रिएक्ट करते हैं, तो वही चीज़ अपनी मेमोरी कहलाती है। ठीक है, जो अपन ने याद कर रखा है उसे अपन वापस करते हैं, लेकिन सेंसरी मेमोरी का अपन बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अपन ने कुछ बोला तो अपन हर एक वर्ड को याद नहीं रख सकते हैं। कोई सामने वाला हर वर्ड बोल रहा है तो अपन हर एक वर्ड को याद, कुछ कुछ वर्ड होते हैं जो अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव होते हैं, फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव होते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, कोई कोई इंसान किसी को अच्छा बोल रहे हैं, रोज बातें कर रहे हैं, ठीक है वो याद नहीं रहते, लेकिन कभी कभी कोई इंसान ऐसा होता है, कुछ गाली वगैरह दे दी है, कुछ लड़ ली है, तो उस टाइम पे वो बात याद रहती है उस पर्सन को कि इसने उस टाइम पे ये कहा था, क्योंकि उसने क्या किया है, अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में उस चीज़ को सेव कर लिया है। ठीक है, तो सेंसरी मेमोरी में क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए ही याद रहता है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं याद रहता है। वो अकॉर्डिंग टू टाइप्स हैं, अपन टाइप्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो फर्स्टली अपन ने सेंसरी या इमीडिएट मेमोरी पढ़ा है। तो सेंसरी या इमीडिएट मेमोरी जो होती है ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होती है, कुछ ही मिनट्स के लिए होती है, कुछ ही सेकेंड के लिए होती है। During this stage, sensory information from environment is stored for a very brief period, मतलब थोड़े से टाइम के लिए होती है ना, नो लॉन्गर देन अ हाफ सेकेंड से ज़्यादा लॉन्ग नहीं होती है। विजुअल इंफॉर्मेशन जो आप कुछ देखते हो वो हाफ सेकेंड के लिए ही रहते हैं, मतलब आधे सेकेंड के लिए। और अगर आप कुछ सुन रहे हो, जो आपने सुना है वो 3 to 4 सेकेंड के लिए रहती है। ठीक है, कुछ देखा तो देख कर तो आप थोड़ी ही देर में टाइम में भूल जाते हो, लेकिन आपने कुछ सुना तो वो 3 to 4 सेकेंड के लिए रहती है, नो लॉन्गर देन पीरियड, मतलब कि ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहती है, बहुत ब्रीफ पीरियड रहता है इसका। जो भी इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट से आई अपने सेंस से टकरा करके वापस चली जाती है, थोड़ी टाइम के लिए याद रहती है, फिर भूल जाते हैं। We attend on only certain aspect of these sensory memory, allowing some of this information to pass in the next stage, short term memory। देखो, जो चीज़ें अपन सेंसरी मेमोरी में क्या करते हैं, सेंसरी मेमोरी जो है जिन चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को अटेंड करती है ना, बहुत सारी चीज़ों को सेंसरी मेमोरी जो है अटेंड करती है, बहुत सारी चीज़ों को। जैसे मैं रास्ते में जा रही हूँ, मैंने पेड़ पौधे देखे हैं, ये देखा वो देखा, बहुत सारी चीज़ों, बच्चे आ रहे हैं उनको देखा है ना, पानी बताशे वाला जा रहा है उसको देखा, सब चीज़ों को देखा। लेकिन कुछ ही चीज़ें होती हैं जो मेरे नेक्स्ट स्टेज में पास होगी, शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगी, जिस पे मैं अटेंशन दूंगी वो चीज़ मेरे शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगी। जैसे मैं रास्ते से जा रही हूँ और मुझे कुछ लेना है ना, तो कुछ लेना है, उसके लिए मैं उस चीज़ पर अटेंशन दूंगी कि मुझे फल लेना है ना, सेब लेना है या फिर कोई और फल लेना है, तो मुझे वो चीज़ याद रहेगी कि मुझे वो चीज़ लेना है। उसके बाद मैं वो चीज़ ले लूँगी तो वो थोड़ी देर के लिए याद रहेगी, फिर भूल जाऊँगी। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम के लिए इसलिए याद नहीं रहता है। किसी चीज़ पर जब अपन अटेंशन देते हैं तो वो चीज़ अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसके सेंसरी मेमोरी के टाइप्स पढ़ेंगे। सेंसरी मेमोरी की जो यूनिट है ना, वो 11 से 16 सेकेंड की होती है, मतलब इसकी क्षमता जो है वो ज़्यादा होती है। बाइनरी कोड में ये सेव होती है इंफॉर्मेशन, सेंसरी इंफॉर्मेशन, सॉरी जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक बाइनरी कोड में सेव होती है अपने माइंड में। वो अपन आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे होती है। ठीक है, फर्स्टली अपन टाइप पढ़ेंगे। सेंसरी मेमोरी के 2 टाइप होते हैं। ठीक है, ये याद रखना कि कुछ ही सेकंड के लिए और 3 to 4 सेकंड के लिए जो है सेंसरी और मेमोरी होती है। ठीक है,
नेक्स्ट इकोनिक और आइकॉनिक मेमोरी। इकोनिक मेमोरी को याद रखना कि जो देख करके अपन इंफॉर्मेशन को होल्ड करते हैं अपने माइंड में, वो इकोनिक और आइकॉनिक और आइकॉनिक जो अपन देख करके करते हैं, है ना। विजुअल इंफॉर्मेशन को अपन कुछ सेकेंड्स तक या उससे भी ज़्यादा टाइम तक अपन होल्ड करके रखते हैं, तो वो इकोनिक है। और इकोनिक है ना, आइकॉनिक है और इकोनिक। इकोनिक जो है मोमेंटरी सेंसरी मेमोरी ऑफ ऑडिटरी स्टिमुलाई इफ अटेंशन एज साउंड वर्ड्स कैन स्टिल बी रिकॉल्ड विथ 3 to 4 सेकेंड। 3 से 4 सेकेंड के लिए आप रिकॉल कर सकते हैं उन वर्ड्स को, साउंड्स को, है ना। और इसमें ऑडिटरी स्टिमुलस आते हैं। जैसे आप कोई किसी चीज़ को सुन रहे हैं तो वो इकोनिक मेमोरी में आएगा, किसी चीज़ को देख रहे हैं वो आइकॉनिक मेमोरी में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये पूरा पार्टोग्राफ है जो मैंने अपने हाथों से बनाया है, हैंड रिटन। फर्स्टली कोई भी स्टिमुलस, देखो इन्वायरमेंट से कोई भी चीज़ अच्छा सा सेब फल, ये मैं ऐसा बना रही हूँ, है ना। आपने इसको देखा, अपने सेंसरी ऑर्गन में गया, है ना। सेंसरी ऑर्गन में गया, उसके बाद आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में गया, 3 से 4 मिनट तक रहता है। अगर आप इस पर अटेंशन नहीं देते हैं तो फॉरगेट हो जाता है, वो भूल जाते हो। अटेंशन दोगे तो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला जाएगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में कुछ सेकेंड्स तक, मिनट्स तक रहता है। अगर इसमें भी आपने फिर अटेंशन देना बंद कर दिया, रिपीटेशन बंद कर दिया, तो आप फॉरगेट हो जाओगे, भूल जाओगे। लेकिन आपने उस चीज़ को लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव किया तो आप उसे बहुत टाइम तक याद रखोगे, ठीक है। तो यही एक पार्टोग्राफ था समझाने के लिए। जो अपनी सेंसरी मेमोरी होती है 3 से 4 सेकेंड के लिए, सेकेंड्स टू मिनट शॉर्ट टर्म मेमोरी, वीक्स मंथ ईयर के लिए लॉन्ग टर्म मेमोरी रहती है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ सेंसरी मेमोरी, प्रिवेंट बीइंग ओवरव्हेल्म्ड। ओवरव्हेल्म्ड मीन्स जो भी भारीपन रहता है ना, उससे प्रिवेंट करती है। मतलब कि सेंसरी इंफॉर्मेशन क्या करती है कि बहुत सारी चीज़ों को क्या करती है, गेन करती है। अब बहुत सारी चीज़ों को तो अपन याद नहीं रख सकते हैं, तो उससे अपने को प्रिवेंट करने के लिए सेंसरी मेमोरी बनी है, ठीक है। गिवन डिसीजन टाइम, सेंसरी मेमोरी गिव अ फ्यू सेकेंड्स एंड डिसाइड वेदर। हमें जो ये सेंसरी मेमोरी है हमें कुछ सेकेंड्स देती है कि हमें किस चीज़ को एनवायरनमेंट से डिसाइड करना है और किस चीज़ में हम इंटरेस्ट है, इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, उस चीज़ पर अपन अटेंशन देते हैं, वो चीज़ को अपन मेमोरी में रखते हैं, ठीक है। हर चीज़ को अपन मेमोरी में नहीं रखेंगे। हर चीज़ को याद रखने लग गए तो फिर अपना माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए क्या होता है, सेंसरी मेमोरी अपने को कुछ सेकेंड्स देती है ना, अपने को डिसाइड करने के लिए कि जो भी अपन जिस चीज़ में अपन इंटरेस्टेड हैं, जो चीज़ अपने लिए इम्पोर्टेंट है, वही अपन उसी के लिए अपन डिसीजन लें, ठीक है। और उसी को अपन शॉर्ट टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र करें। तो ये भी इसका फंक्शन हो गया। नेक्स्ट, प्रोवाइड स्टेबिलिटी, प्लेबैक एंड रिकॉग्निशन। मतलब कि मतलब ये क्या करती है, स्थिरता प्रोवाइड करती है वापस से प्लेबैक करने में और रिकॉग्निशन करने में। रिकॉग्निशन मीन्स पहचानने में, वापस से उस चीज़ को पहचानने में स्थिरता प्रदान करता है। जैसे कि अपन ने सेंसरी मेमोरी में किसी चीज़ को देखा तो वापस से अपन उसको पहचान सकते कि हमने ये चीज़ पहले देख रखी है, ठीक है। प्लेबैक भी कर सकते हैं, ये स्थिरता प्रदान करता है अपने को। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी ऑल्सो कॉल्ड वर्किंग मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी को वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। STM hold relatively small amount information about 7 items or chunks for short periods of 15 to 30 seconds. Chunks for a short period of time for 50 to
30 सेकेंड्स। मीन्स STM जो है ना वो होल्ड कर सकता है स्मॉल अमाउंट में इंफॉर्मेशन, छोटे से अमाउंट में इंफॉर्मेशन को सेव कर सकता है। एंड 7 आइटम्स और चंक्स, मतलब कि कुछ 7 आइटम्स जो हैं उनके अकॉर्डिंग याद रख सकता है फॉर शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड 15 to 30 सेकेंड्स। चंक्स मतलब क्या होता है, टुकड़े, खंड में, अलग अलग खंड में, अलग अलग टुकड़ों में 7 आइटम्स को याद रख सकता है। दे टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन stored consist सेकेंड इमेज साउंड, इमेज, वर्ड, सेंटेंस। मतलब कि इस टाइप इसमें कुछ टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर हो सकती है, जैसे अपना साउंड हो गया, गाना, इमेज, वर्ड्स, सेंटेंस। कुछ वर्ड्स जो अपन बोलते हैं वो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव हो जाते हैं। ठीक है। इमेजेस है, कुछ आपने कोई इमेज देखी अच्छी सी जो कि आपने सेंसरी मेमोरी में गई, उसके बाद अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली गया। साउंड जो आपने कोई सुना है उसके बाद आप जो से गुनगुनाते हैं उस साउंड को, तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है, तभी आप उसको गुनगुना सकते हैं, है ना। कोई भी वर्ड हो गया जो कि वर्ड आप बार बार बोलेंगे, अगर रिपीटेशन किया तो वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। ठीक है। इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट फ्रॉम STM being displayed by the new input। मतलब इसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या होता है कि जब भी कोई न्यू इनपुट होता है, कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में आती है, तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाती है। या तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी या फॉरवर्ड हो जाएगी, या तो आप उसे भूल जाओगे या फिर उसे अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव कर लोगे, दो चीज़ें होगी। ठीक है। अगर आपने रिहर्सल किया, बार बार उसका प्रैक्टिस किया, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगा, लेकिन रिहर्सल नहीं किया तो आप भूल जाओगे। ठीक है। इसीलिए तो आपको बोलते हैं कि बार बार पढ़ो पढ़ो, बार बार पढ़ोगे तो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीज़ सेव हो जाएगी। ठीक है। ठीक है। इन्फॉर्मेशन इज़ द लॉस, मतलब इसीलिए बोलते हैं, देखो इन्फॉर्मेशन जो है लॉस हो जाती है शॉर्ट टर्म मेमोरी में। अगर आपने एक बार रीड आउट किया तो आप भूल जाओगे। ठीक है। क्योंकि आपके माइंड में न्यू इन्फॉर्मेशन इनपुट होती है। न्यू इन्फॉर्मेशन इनपुट होने के लिए पहले जो भरा हुआ है माइंड में वो खाली होगा, है ना। वो खाली होगा तो वो किस तरह से खाली होगा, या तो आप उसे भूल जाओगे या फिर अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करोगे। ठीक है। थ्रू आइदर मेंटेनेंस ऑफ एलाबोरेटिव एंड रिहर्सल, तो दो चीज़ों से आप वो चीज़ याद रखोगी, या तो आप मेंटेन करके या एलाबोरेटिव रिहर्सल, बार बार उसका रिहर्सल करके या उसे मेंटेन करके। ठीक है। इफ़ यू पे अटेंशन, जब आप अगर आप उसके लिए अटेंशन पे करते हैं, ठीक है, बाय रिहर्सल, उस इंफॉर्मेशन के लिए आप बार बार रिहर्सिंग कर रहे हैं, जैसे कि ह्यूमिंग ऑफ द सॉन्ग यू हियर्ड, जो आपने सुना है, हियर्ड लिखा है ये, ठीक है, HEARD, हियर्ड, जो आप सॉन्ग सुनते हो उसे आप बार बार गुनगुनाते हैं, तो वो आप रिहर्सल कर रहे हैं और वो आपके माइंड में सेव हो जाता है। ठीक है। और टेकिंग द नोट्स ऑफ द लेक्चर्स, आप लेक्चर में जो भी नोट्स टेक करते हैं, और अगर आपने बार बार उसकी रिहर्सल किया है, बार बार उसे पढ़ेंगे, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव। अगर रिहर्सल नहीं किया, पढ़ा नहीं, तो अगर अटेंशन नहीं दिया तो आप भूल जाएंगे। ठीक है। ये आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में आप इस तरह से चीज़ें याद रखते हैं। ये तो आपका इमेज है, ऐसे बता रखा है। द इंफॉर्मेशन विल, तो क्या पढ़ा था अपन ने, अगर अपन अटेंशन देंगे, है ना, अगर अपन ने अटेंशन दिया, रिहर्सल किया उस इंफॉर्मेशन के बारे में, तो वो इंफॉर्मेशन क्या होती है, इंफॉर्मेशन विल बी इनकोडेड फॉर स्टोरेज इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। वो एक इनकोड में, मतलब कि एक सांकेतिक रूप में क्या होगी, अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगी। देखो जैसे कंप्यूटर में क्या होती है, बाइनरी लैंग्वेज होती है ना। बाइनरी लैंग्वेज, कंप्यूटर में बाइनरी कोड होते हैं, उसी तरह से बाइनरी कोड या बाइनरी लैंग्वेज होती है। उसी कोड में इंफॉर्मेशन क्या होती है, इस टाइप से कोड में जाती है, अपने सेंसेस से क्या होती है, इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी, STM में जाएगी, शॉर्ट टर्म मेमोरी में, शॉर्ट टर्म मेमोरी से इनकोड होकर के लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। ठीक है। तो ये इस डायग्राम में यही बता रखा है। देखो इन्फॉर्मेशन क्या हुई, पहले इन्फॉर्मेशन आई, है ना, इन्फॉर्मेशन आती है, अपने सेंसरी ऑर्गन से टकराती है, अगर अपन उसके लिए कोई अटेंशन देते नहीं अटेंशन नहीं देते हैं, तो अपन भूल जाते हैं, उससे फॉरगेट हो जाते हैं,
है ना। फिर वो अपने शॉर्ट टर्म, अगर अपन ने अटेंशन दिया तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में आती है, ठीक है। अगर अपन उसके लिए कोई भी उसको इनकोड नहीं किया या फिर उसको कोई कोड नहीं दिया तो वो अपन भूल जाते हैं। लेकिन अगर अपन ने उसको रिहर्सल किया है उस तो अपन इसको एक कोड देते हैं। बार बार अगर आपने रिहर्सल किया है किसी चीज़ के बारे में तो उसको एक कोड दिया जाता है और उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव किया जाता है, ठीक है। ये रिहर्सल बफर है। बफर सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो कि मेंटेन रखता है किसी चीज़ को, है ना। दोनों चीज़ों में से एक चीज़ को मेंटेन रखेगा या फिर दोनों में बराबरी का मेंटेनेंस रखता है ना। तो ये रिहर्सल, अगर आप बार बार रिहर्सल करोगे जो भी शॉर्ट टर्म मेमोरी में आपके आया है कोई चीज़, तो उसे बार बार आप रिहर्सल करोगे तो उसे एक कोड मिल जाता है। तो सक्सेसफुली कोडेड फॉर स्टोरेज इन लॉन्ग टर्म मेमोरी, मतलब कि अगर सक्सेसफुली कोड हो गया तो वो चीज़ आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाती है, वो आप कभी नहीं भूलते हैं, ठीक है। तो मेमोरी अच्छे से पढ़ लेना, आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में भी सेव कर लेना, लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी सेव कर लेना, ठीक है, तो भूलोगे नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है, ठीक है। इसमें एक्सप्लिट इम्प्लिक्ट मेमोरी क्या होती है, ये सब अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। इसमें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ लेना और वो वीडियो भी देखना, उसमें भी अच्छे एग्जाम्पल दे करके बता रखा है, ठीक है।